हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेधा मेंदड़े आप सभी से संबोधित कर रही हूँ। आयुर्वेद की दिनचर्या हम लोग देख रहे हैं। वो दिनचर्या में एक्सरसाइज व्यायाम कितना करना चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। व्यायाम ये श्रम जिसको हम कहते हैं, अपने हाथों से पैरों से जो हम श्रम करते हैं उसको व्यायाम कहा गया है। व्यायाम के आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, योगासना है, उसी के साथ चलना फिरना घूमना, बैठ के एक्सरसाइजेस करना हो या जोर बैठका लगाना हो, कुश्ती करना हो, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस आयुर्वेद में बताए गए हैं। घर का खाना पकाने से घर की साफ सफाई से लेकर सभी कामें, इसी में भी हम व्यायाम ही करते हैं। तो ये जो व्यायाम है, अगर शास्त्र शुद्ध तरीके से हम करते हैं तो इसे व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम ये जो श्रम होता है उससे हमारा जो शरीर में दोष बढ़ता है, फिर वो कफ दोष हो, वात दोष हो या पित्त दोष हो, ये दोष बढ़ने की वजह से जो जो बीमारियां होती है वो बीमारियां व्यायाम या श्रम करने से दूर होती है। इसीलिए आयुष्यकर व्यायाम ऐसे ही श्रम को बताया गया है। व्यायाम करने से अगर हम कुपथ्य करते हैं, जिसका मतलब जो विषय संयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं, अगर वो रोज भी हम विषय संयोग करेंगे या अजीर्ण अपचन हुआ है तभी भी अगर व्यायाम हम लोग नियमित रूप से करते हैं तो इसकी वजह से जो हानि शरीर को होती है वो हमें नहीं हो सकती। नियमित रूप से श्रम या व्यायाम करने से, मतलब श्रम मतलब मेहनत की काम, और जो बोझ उठाने वाले वो भी एक प्रकार का श्रम ही है। तो ये जो मेहनत का काम है और व्यायाम है, ये दोनों करने से हमारे शरीर में प्रसन्नता आती है। तो व्यायाम करना ये सभी के लिए आयुष्यकर है और हमें तंदुरुस्त और यंग रखता है। हम बहुत बार देखते हैं कि पार्लर में हो या बाकी बहुत सारे डिटॉक्स मेथड्स करके हम खुद की खूबसूरती जतन करना चाहते हैं, लेकिन ये जतन करने के लिए सीधी सी बात है कि रोज़ व्यायाम कीजिए। अभी ये जो व्यायाम करना है, पुराने ज़माने में अपने घर में बैठ के खाना पकाया जाता था, चूल्हा नीचे ही होता था, इसके लिए हमारे बैक को अच्छा एक्सरसाइज मिलता था, बैठ के ही खाया जाता था। अब तो ऐसा हो गया है कि हम टेबल पे बैठ के ही खाते हैं और खाना भी ओटे पे प्लेटफॉर्म पे ही बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे बैक को तो एक्सरसाइज ही नहीं रहा, नीचे बैठने की आदत ही हम भूल रहे हैं, सोफ़ा कुर्सी पे बैठना ही हमारा काम हो गया है। नीचे बैठ के खाने से ही खाना अच्छी तरीके से पाचन हो जाता है, लेकिन ये सब हम भूल गए और वहीं पे गलत हो गई। तो एक्सरसाइज सवेरे उठ के अपने नित्य कर्म होने के बाद रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। कोई जाके घूमने का व्यायाम कर सकता है, चंक्रमण मतलब चलना, ये भी बहुत अच्छा व्यायाम है, ये भी हम जरूर कर सकते हैं। अगर चलने का नहीं हो सकता है तो घर में ही अलग अलग टाइप के जो एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, वो भी अच्छा व्यायाम है। और जो जिम का व्यायाम हम करते हैं वो भी हम कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही व्यायाम है। ये व्यायाम जो करना है उसका हमारे शरीर को बहुत सारे तरीकों से फ़ायदा होता है। एक तो बॉडी शेपअप होती है, चलने में हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। योगासना या जो सूर्य नमस्कार है वो सर्वांग का व्यायाम है, उसकी वजह से हमारे पूरे सर्वांग को अच्छा व्यायाम मिलता है और हमारा मन और आत्मा भी उससे प्रसन्न होता है। उसी के साथ ये एक्सरसाइज करने से हम स्लिम ट्रिम और फिट भी रहते हैं और व्यायाम करने से हमारे चेहरे पे, शरीर पे झुर्रियाँ नहीं आती। मतलब ब्यूटीफुल दिखने के लिए, हमेशा तरोताज़ा और तरुण रहने के लिए व्यायाम करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हमने एक्सरसाइज के बारे में देखा। धन्यवाद।